देखिए, मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का हाल बेहाल है। जल गंगा संवर्धन अभियान ने आगाज होने के बाद अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है। सबसे अहम बात यह कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को उनके ही अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। अभियान के प्रचार प्रसार में तो करोड़ों खर्च हुए। नदी और बावड़ियों की खुदाई के नाम पर सिर्फ फोटो सेशन करवाकर इतिश्री करवा ली गई। पेश है लाइव टाइम्स की ग्राउंड जीरो से पड़ताल करती ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। दिल यानी एमपी में मोहन सरकार का ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन बनकर ही रह गया, क्योंकि जल गंगा संवर्धन अभियान ने आगाज के साथ ही बेदम होकर दम तोड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता कह रही है। यकीन न हो तो सुनिए जल गंगा संवर्धन अभियान की कहानी सीहोर वासियों की जुबानी। नहीं, 3 दिन तक मशीन चली, इसके बाद फोटो खींचे, इसके बाद मशीन गायब हो गई। कोई अधिकारी भी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। हाँ, इस पे काम चल रहा है। प्रदीप मिश्रा जी आए, उसी रोज से इसमें काम बंद है। अच्छा, हाँ, मतलब घेरीकरण नहीं हो रहा? गहरीकरण कुछ भी नहीं हो रहा। खोद के पटक दिया, आज तक कोई साफ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। कोई नहीं आया आज तक। अच्छा, देखने तक नहीं आया। तो नेता अधिकारी तो आए थे यहाँ बहुत सारे। अरे फोटो खिंचाने आए थे और काय के लिए आए? सुनी सुनाई बातों से इतर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो हैरान करने वाली थी। आप भी देखिए और जानिए कि क्या है जल गंगा संवर्धन अभियान की असलियत। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसकी क्या हकीकत है, ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम से पहुंचा हुआ है। आमा माई जो गांव है वहां पर आप देख सकते हैं, ये प्राचीन बावड़ी है जहां पर तमाम जो जिला प्रशासन था सीहोर का वो आया हुआ था। जिला पंचायत सीओ से लेकर तमाम अफसर थे, कलेक्टर थे, लेकिन उन्होंने इस बावड़ी के अंदर बड़े बड़े जो बैनर हैं, पोस्टर वो भी लगाए गए थे। फोटो सेशन भी हुआ था, जो गहरीकरण के नाम पर खुदाई भी हुई थी। आप देख सकते हैं ये 2 गड्ढे हैं। एक गड्ढा ये जो खुद जिला प्रशासन के तमाम अफसरों ने खोदे थे, उनके फोटो भी वायरल हुए थे। ये देखिए मेरे पास फोटो भी हैं। ये जिला प्रशासन ने तमाम फोटो वायरल करे थे और कहा था कि गहरीकरण किया जा रहा है, जो जीर्णोद्धार किया जाएगा बावड़ी तालाब झरने जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर गहरीकरण के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। इसी को लेकर इस बावड़ी के अंदर भी आए थे, यहाँ पर ग्रामीणों के साथ बातचीत की थी। यहाँ पर बड़े टेंट लगाए गए थे, लेकिन जो बावड़ी है आप देख सकते हैं, हम हमारे गाँव के अंदर मौजूद हुई है। ये सीहोर जिले में आता है। ये पूरी प्राचीन बावड़ी है, लेकिन इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, कोई गहरीकरण नहीं हो पाया। सिर्फ ये अलग बात है कि मोहन सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग सच्चाई कबूल करने से हिचक रहे हैं और दावा करते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा। हर समय जल संरक्षण संवर्धन के कार्यक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश में भी इसके माध्यम से हमारे तालाब, हमारी वाटर बॉडीज, बावड़ी ये संरक्षित रहें, साफ रहें और हमारे जितने जल स्रोत हैं वो पूरी तरह से जिंदा रहें, उनमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहे। इसीलिए अभियान शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसका बहुत सुखद और बहुत दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा। सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ ने जिले की प्राणदायिनी नदी सीवन के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। जन सहयोग से करीब 15 लाख रुपए राशि भी एकत्रित हुई। धूम धड़ाके से जल गंगा संवर्धन अभियान का शिलान्यास भी हुआ। देखिए नितिन ठाकुर की आंखों देखिए रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर सीहोर में मौजूद है। सीवन नदी है, यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी नेताओं ने, अधिकारियों ने फोटो सेक्शन करवाया, फोटो खिंचवाए, लेकिन आज भी इस नदी के अंदर यानी सीवन नदी के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी में तब्दील है। यहाँ पर गहरीकरण किया गया, पत्थर वैसे के वैसे पड़े हैं और पूरा पानी जो देखेंगे आप, ये पूरा गंदा पानी, यानी कि ये सीहोर की सीवन दायिनी नदी है, लेकिन आज ये खुद गंदगी में तब्दील है। भले आंखों देखी से इतर मोहन सरकार में राज्य मंत्री और सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ को ध्यान से सुनिए और समझिए कि मंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हर स्तर पर नीचे तक जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में जल बचाने का काम करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जल की व्यवस्था कर जाएं। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें सौंपी है, आने वाली पीढ़ियों को भी हम इसके लिए जागरूक करेंगे और जल की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। लाइव टाइम्स संवाददाता ने सीएम के गृह जिले उज्जैन का भी दौरा किया। साथ ही ग्वालियर समेत सीहोर जिले के गांव अमामे में
जल गंगा संवर्धन की पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। कहीं भी ना तो बावड़ी की खुदाई हुई और ना ही नदी की साफ सफाई हुई। ग्रामीण भी कहते हैं कि नेताओं और अफसरों ने दिखावे के लिए फोटो खिंचवाया और फिर चलते बने। अब क्या मालूम सर ये क्या स्थिति है, वो तो वो जाने। फोटो मोटो सब खींच ले गए। अच्छा, पानी यानी है कि नहीं अभी? अभी इसमें पानी नहीं है, नीचे होगा पानी तो अब भगवान जाने। अच्छा, हाँ, तो गहरीकरण भी तो नहीं करा? अब घेरीकरण चालू होगा, ये पत्थर मत्थर हटेगा, इसका मशीन वशीन निकालेगी, नहीं तो हाथ से तो नहीं निकल सकता ये पत्थर। 30 मार्च से शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान दम तोड़ने लगा है। भले ही सीएम मोहन यादव ने जनता से अपील की हो कि सबकी सहभागिता जरूरी है, बावजूद इसके अधिकारी हैं कि योजना को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में ना तो प्यासे को पानी मिलेगा और ना ही अगली पीढ़ियों को जल संरक्षण का ज्ञान। पर कोई भी कर्मचारी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहा। फोटो सेशन जरूर करवा लिए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके निर्देश का पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में